हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये नाइट पार्टी मेकअप कैसे कर सकते हो, ये ग्लैम वाला मेकअप। और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा इसको मैंने वो नहीं बनाया है कि आपके लिए समझ में ना आए। चाहे आप बिगिनर हैं तब भी आप इस मेकअप को बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस आपको सारे स्टेप को फॉलो करना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो कोई भी स्टेप आप मिस कर जाएंगे, जिससे आपका मेकअप जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैं ये वाला मेकअप बता रही हूँ आपको। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, टोन क्या है और टेक्सचर क्या है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपने जो क्लाइंट हैं उनका फेस जो है बहुत अच्छे से क्लीन किया है। बिकॉज़ जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो होता है हमारा स्किन प्रेप का पार्ट। तो स्किन प्रेप जितनी अच्छी होगी उतना ही प्यारा मेकअप आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है लेंसेज लगा दिए हैं अपनी क्लाइंट को। जैसे आउटफिट में उन्होंने रेड पहना है तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर के लेंसेज लगाए हैं। लेंसेज लगाना भी बहुत ईजी है। इसके लिए मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि आपको कैसे लेंसेज को बहुत अच्छे से लगाना है। लेंस लग चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे टोनिंग के लिए मैंने यहाँ पे टोनर यूज़ किया है, जिससे कि जो स्किन है थोड़ी सी हाइड्रेट हो जाए। समर्स में ना क्या होता है, स्किन जो है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ी सी डिहाइड्रेट रहती है, इसलिए आपको हाइड्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो टोनर लगाने के बाद आप क्लाइंट के हाथ में फ़ैन दे दें और उसको बोलें कि आप इसको अच्छे से ड्राई करो। 100% ड्राई करने के बाद ही आप मेकअप को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे टोनर के बाद मैंने सोचा कि पहले आई मेकअप कर लेते हैं। आई मेकअप से इसलिए होता है ना, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्लैम वाला कर रही हूँ तो डार्क कलर का मैं यूज़ करूँगी, ग्लिटर्स का यूज़ करूँगी। उसका जब फॉल होगा ना वो आपके बेस को ख़राब कर सकता है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आई मेकअप कर लूँ, उसके बाद ही मॉइस्चराइज़र प्राइमर जो है लगाऊँ। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम क्लीन करते हैं ना तो उस टाइम पे जो हमने मॉइस्चराइज़र लगाया है, प्राइमर लगाया है, वो भी क्लीन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया है अपने आई बेस के लिए और मैंने ब्रश की हेल्प से इसको हल्का हल्का ब्लेंड किया है, सो दैट कि क्रीज़ ना पड़े और आई शेडो बहुत अच्छे से पॉपअप होकर आए। तो यहाँ पर आई मेकअप के लिए सबसे पहले जो मैंने स्टेप किया है वो ये है। एक फ्लैट ब्रश लिया है और ब्राउन कलर को मैंने पिक करते हुए अपने क्लाइंट के आईलिड पे रखा है और इसको अभी हम सिर्फ रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। ब्लेंडिंग के टाइम पे हम एक फ्लफ़ी ब्रश का यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी ब्राउन कलर लिया है और उसको आईलिड पे क्रीज़ बनाते हुए मैंने इसको रख दिया है। इसको अभी ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि फ्लैट ब्रश जो होता है ना वो सिर्फ आपकी प्लेसमेंट के लिए होता है। अगर आपको ब्लेंडिंग करनी होती है तो उसके लिए आप छोटा ब्रश लें और जिससे कि फ्लफ़ी ब्रश रहना चाहिए, उससे आपकी ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छे से होगी। तो पहले तो मैंने कलर को यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लेस किया है, उसके बाद हम यहाँ पे ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लिया है, उसकी हेल्प से मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ और दोबारा से मैं कलर को पिक कर रही हूँ हल्का लाइट कलर ट्रांजिशन लाइन बनाने के लिए। और जो मेरी ये ट्रांजिशन लाइन है उस पर मैंने लाइट कलर से इसको ब्लेंड किया है। और ब्लेंड करने के बाद देखो, आई मेकअप जो होता है ना सारा आपकी ब्लेंडिंग का काम है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी, जितने अच्छे कलर आप चूज़ करोगे अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, उतना ही प्यारा आपका आई मेकअप होगा। अगर आप रात में जा रहे हैं तो ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डे पार्टी में जा रहे हैं तो आप अपनी आइज़ को थोड़ा लाइट रखें। सिंगल कलर से भी आप अपना आई मेकअप कर सकते हो अगर आप डे पार्टी मेकअप में जा रहे हो। और नाइट में जा रहे हो तो थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करने से क्या होता है कि वो और अच्छा लगता है, मतलब और इन्हांस हो जाती है आपकी ना। बिकॉज़ रात में क्या होता है, लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो और भी ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाइट पार्टी मेकअप ही मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पर क्या है, मैंने फ्लफ़ी ब्रश से मैंने हल्का हल्का सा इसको ब्लेंड किया है ट्रांजिशन लाइन को। और आउटर कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा डार्क कलर रखा है, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा ना वैसा लुक देने में मज़ा आता है। लाइक मुझे अच्छा लगता है, लाइक डार्क सा, मतलब जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे डार्क रहे और जो आपकी इनर कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा लाइट रहे। तो मैंने सेम आई शेडो, सेम आई मेकअप दूसरी आईज़ पे भी कर लिया है। बट आपको कलर्स का है ना, आपको ध्यान रखना है। जब आप बिगिनर होते हो तो ये आप प्रेफर करो कि आप हर एक स्टेप को दोनों आईज़ में इक्वली आप करो। आप उसे भूलेंगे नहीं कि आपने कौन सा स्टेप कहाँ पे किया था। और यहाँ पर सेम ट्रांजिशन लाइन ली है मैंने, लाइटर कलर से ट्रांजिशन लाइन बना रही हूँ, डार्कर कलर से मैं आउटर कॉर्नर पे रखूँगी। तो दोनों आइज़ में हमारा जो मेकअप है वो सेम हो चुका है और आप देख सकते हो अभी ही बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आप ग्लिटर नहीं भी लगाते हो
तो भी सुंदर लगेगा, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्लिटर लगा के आँखों को और इन्हेंस किया जाए। तो मैंने अभी यहाँ पे ग्लिटर लगाना है। उससे पहले मैं यहाँ पे शिमर लूँगी। शिमर पहले एप्लीकेशन करूँगी, उसके बाद ही मैं ग्लिटर का यूज़ करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अभी इसको थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो मैंने ब्रश लिया है ना, ये बहुत प्यारा ब्रश है और ये आई थिंक वेगा का ब्रश है। मतलब इतना फ्लफ़ी है ना, इतना स्मूथ है कि मतलब अगर आपकी फ़ाइन लाइन बन रही होगी ना और आप इसको हल्का सा राउंडेड फॉर्म में इसको आप जब ब्लेंड करोगे ना, तो बहुत प्यार से वो स्मूथली आपका जो है वो आपका ब्लेंड हो जाएगा और आई मेकअप बहुत बहुत प्यारा लगता है। तो आप चाहें तो वेगा का ये ब्रश अलग से आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत प्यारा ब्रश है ये, बहुत अच्छा आई मेकअप निकल के आता है। और अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे शिमर एप्लीकेशन। तो शिमर एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉपर कलर लिया है, और नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल वो कर रही हूँ लाइक एक ना मतलब कि शेडो क्रिएट कर रही हूँ एज अ लाइनर। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है और उसको हल्का सा स्मज आउट करते हुए ना आउटर टू इनर में आ रही हूँ, जिससे कि जब मैं इस पर लाइनर अप्लाई करूँगी तो वो और भी अच्छा लगता है। मतलब ना थोड़ा सा ना स्मोकी सा लुक देता है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट स्मोकी आप बोल सकते हो। तो मैंने फ्लैट ब्रश जो मैंने आईलिड पे यूज़ किया था ना मतलब प्लेसमेंट के लिए, सेम ब्रश से ही मैं ब्लैक कलर से हल्का सा एज अ लाइनर यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। आप देख रहे हो कि उससे आईज़ तो है और प्यारी लग रही है। आप चाहें तो उसके ऊपर डायरेक्ट भी आईलैशेस लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ़ाइन रखें तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर लाइनर भी लगाऊंगी अभी। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये जो है विंग सी बन गई है मेरी आई शेडो से, ब्लैक आई शेडो की हेल्प से। और यहाँ पर मैंने एक सिल्वर कलर का शिमर आई शेडो लिया है और उसको मैं फिंगर की हेल्प से आईलिड पे इनर टू मिड लाइन तक बस मैं इसको प्लेस कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट कि एक क्रीज़ वाली लाइन जो होती है ना, क्रीज़ वाला लुक आए। और यहाँ पे जो शिमर मैंने लिया है वो सिल्वर कलर का लिया है और बहुत हल्का सा मैंने लिया है और उसको मैं हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा शिमर लगा देंगे तो क्या है, क्रीज़ पड़ने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो आई मेकअप है थोड़ा सा ऑड लगने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप शिमर का यूज़ करें या ग्लिटर्स का यूज़ करें तो आप उसकी क्वांटिटी कम रखें, उससे क्या है क्रीज़ आपकी नहीं पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक क्रीज़ सा क्रिएट कर दिया है ये शिमर से। उसके बाद मैं इस पर ग्लिटर का यूज़ करूँगी। ग्लिटर के लिए मैंने ये 4-in-1 पैलेट ली है, इसमें बहुत प्यारे कलर हैं, इसमें सिल्वर है, गोल्डन है, शैम्पेन कलर है। तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिल्वर कलर ही लिया है, बिकॉज सिल्वर ही मैंने बेस बनाया था शिमर से। तो मैंने सिल्वर कलर को ही यहाँ पे आईलिड पे प्लेसमेंट की है इसकी, और उसके बाद आई मेकअप आप देखना कितना प्यारा लगेगा। और इसके बाद हम आईलाइनर लगाएंगे। और यहाँ पर जो मैं आज विंग बनाऊँगी ना, थोड़ा सा अच्छा खासा विंग, बड़ा सा विंग बनाऊँगी मैं। और जो मैंने काजल लिया है यहाँ पे, ये इंग्लॉट का काजल लिया है, बहुत अच्छा काजल है। अगर आपको जेल लाइनर में जाना है और अच्छा काजल भी आप चाहते हैं तो आप ये इंग्लॉट का परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बजट से ज़्यादा है, बट हाँ इसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि यार मतलब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बार बार हर महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो, अपनी वैनिटी में रख सकते हो अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो एज आईलाइनर भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इससे क्या है, विंग बहुत अच्छी बनती है और एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे मैंने विंग वाला लुक क्रिएट किया है बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा आईज़ पे ना वर्क करना अच्छा लगता है, लाइक मुझे आई मेकअप बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ी सी लाइनर बहुत अच्छे से लगे, या आई शेडो जो मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा अलग सा हो। तो मतलब मुझे आई मेकअप बहुत करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा बड़ा विंग वाला लाइनर लगाते हैं। तो आप देखना इसके बाद आईज़ जो है वो कितनी प्यारी दिखेगी लाइनर लगाने के बाद। और यहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट को आप उसके कैप में थोड़ा सा रखें, उसको हल्का हल्का लेकर ही आप उसको जब आप ब्लेंड करते हुए ब्लेंड नहीं, उसको जब आप हल्का हल्का अप्लाई करेंगे ना, और उसमें से आपको जब लगे कि लेना है आप लें, और उसको फिर आप अप्लाई करेंगे तो एक तो उसकी थिकनेस जो है बहुत कम रहेगी, और दूसरा क्या है बहुत ही प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लाइनर है वो बहुत अच्छे से लग चुका है, बट हाँ अभी आई मेकअप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत प्यारी सी विंग बनाई है, बहुत नीट एंड क्लीन सी मेरी यहाँ पे लाइनर लग चुका है। और अब हम करेंगे पूरा हमारा मेकअप। आई मेकअप के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे मॉइस्चराइजिंग।
तो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र, जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। अगर आपकी कॉम्बिनेशनल स्किन है और आप कम क्वांटिटी में अगर आप ये मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। अगर आप एम्ब्रॉयडर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा बजट में चाहिए, तो इसकी क्वांटिटी इतनी है कि आप लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लाइंट पे भी, अपने खुद पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मॉइस्चराइज़र जब भी आप यूज़ करें, हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने हैंड से उसको अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करा दें स्किन में, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आप, ताकि स्किन में बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और मॉइस्चराइजिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप अपना मॉइस्चराइज़र चूज़ करें। अभी यहाँ पे क्या है, जो मेरी क्लाइंट है उनका जो फेस है हल्का सा नॉर्मल टू ड्राई है, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र। आप चाहे तो सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सेम वर्क करते हैं और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप चाहे सेटाफिल लें, चाहे आप बायोडर्मा लें, दोनों सेम पड़ता है। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। मेकअप करने के लिए बहुत बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। समर है तो मॉइस्चराइज़र के बाद आप क्या करें, हल्का सा फ़ैन की हेल्प से उसको ड्राई कर दें, उसके बाद आप प्राइमर का यूज़ करें। तो प्राइमर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो मैंने मेबलिन का फिट मी डू स्मूथ प्राइमर है। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छा है ये। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ सा है, तो आप इसको अप्लाई करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। प्राइमर क्या होता है ना कि आपके जो टेक्सचर होते हैं ना, लाइक किसी का टेक्सचर्ड स्किन है, किसी के ओपन पोर्स होते हैं, या किसी का एक्ने है, तो उसको क्या करता है, थोड़ा सा ना उसको लॉक कर देता है, सो दैट कि आप जब मेकअप करें तो वो बहुत ज़्यादा दिखे ना। तो प्राइमर को आप स्किप ना करें। प्राइमर जो है मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्राइमर लगाने के बाद प्राइमर को आप स्किन में एब्ज़ॉर्ब करा दें, उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप स्किन को छोड़ दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए आपकी स्किन में। उसके बाद जब आप बेस बनाएंगे ना तो बहुत ही प्यारा बेस बनता है। और जब आप प्राइमर लगाते हैं 2 मिनट के बाद आप एक बार उसको चेक कर लें कि वो स्किन में एब्ज़ॉर्ब हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर जो है बहुत अच्छे से लगा दिया है पूरे स्किन में, और उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद ही हम यहाँ पे बेस बनाएंगे। तो प्राइमर हमारा सेट हो चुका है। अब हम करेंगे करेक्शन के लिए यहाँ पे क्या है, जो मेरी क्लाइंट है उनके फेस पे आप देख सकते हो कि हल्की पिगमेंटेशन हो रखी है अंडर आइज़ में, माउथ वाले पार्ट में और फॉरहेड में। तो मैंने यहाँ पे क्रायलॉन का ये ऑरेंज करेक्टर लिया है और इसको अपने फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए इसको जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन है वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। ड्राई स्किन है तो क्रायलॉन का ही सुप्रा कलर जो है बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, तो आप इसका ऑरेंज करेक्टर ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि पिगमेंटेशन है वहाँ पे इसको आप हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए इसको अप्लाई करें, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत हल्के हल्के प्रेशर के साथ इसको आप ब्लेंड कर दें। और जब भी आप करेक्टर लगाएं तो थोड़ा सा इसको ड्राई कर दें, सो दैट कि आपका जो आपकी करेक्शन है वो अच्छे से सेट हो जाए आपकी स्किन में। और बहुत हल्का हल्का इसको आपको ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको बहुत हल्के प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड करना है। ऑरेंज करेक्शन जो है ना आपकी जो फेस होता है उसको इक्वल करता है, तो हमेशा ध्यान दें जब भी ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं उसके बाद एक डार्क कलर का कंसीलर ज़रूर लगाएं जिससे कि वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए। अदरवाइज़ ऑरेंज करेक्टर के ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो एक तो वो न्यूट्रलाइज़ नहीं होगा, और फाउंडेशन जो है ना थोड़ी देर बाद वो भी ऑरेंज दिखने लग जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बेस बनाते हैं उस टाइम पे आपको फेस को न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज करेक्टर लगाते ही फेस जो है बहुत इवनली दिख रहा है। लेकिन हाँ, हम डार्क कंसीलर अभी लगाएंगे। तो डार्क कंसीलर के लिए मैंने सेम क्रायलॉन की पैलेट में से ही मैंने एक डार्क कलर का कंसीलर लगाया है, और जहाँ जहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्शन करी थी उसी के ऊपर मैं ये डार्क कलर का कंसीलर भी लगा रही हूँ, सो दैट कि जो मेरा जो बेस है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ हो जाए। जो ऑरेंज करेक्टर मैंने लगाया था वो इवनली अपने फेस पे दिखे। तो बहुत कम क्वांटिटी रखनी है आपको, जितना कम क्वांटिटी रखेंगे अपने प्रोडक्ट की उतना ही अच्छा मेकअप होगा, अदरवाइज़ क्रीज बहुत जल्दी पड़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने फिंगर की हेल्प से माउथ वाले पार्ट में, अंडर आइज़ पे और फॉरहेड पे यहाँ पे क्या है करेक्शन मैं कर रही हूँ। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको यहाँ पर ब्लेंड करेंगे। बार बार हमें ब्लेंडर को चेंज करने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से फेस पे अप्लाई कर दिया है। और अब आप देखना ब्लेंड करने के बाद हमारा जो मेकअप है ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि कंप्लीट ही हो गया है, बट नहीं, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए करेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
और यहाँ पे सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको हल्का हल्का ब्लेंड किया है, जिससे कि जो हमारा बेस है वो हमारा इक्वल हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद जब हम फाउंडेशन लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से हमारा जो मेकअप है वो निकल के आता है। तो मैंने यहाँ पे इसको अभी हल्का हल्का ब्लेंड किया है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है, अदरवाइज़ प्रोडक्ट जो है वो हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन यूज़ करूँगी, आज मैंने यूज़ किया है आई थिंक ये मैक का फाउंडेशन है। हाँ, मैक का फाउंडेशन मैंने लिया है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है। मतलब एक पंप बहुत होता है, आप उसको अच्छे से मिक्स करें जिससे कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाएँ। उसके बाद जब आप उसकी एप्लीकेशन करते हैं ना तो बहुत अच्छे से लग जाता है। और अपनी स्किन से एक स्किन लाइटर ही लें। मैंने एक सिंगल पंप लिया है और उसको पूरे फेस पे अपनी फिंगर की हेल्प से इसको लगा रही हूँ। नेक वाले पार्ट को भी मैं इसी में कंप्लीट कर लूँगी और इसको हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। फाउंडेशन की ब्लेंडिंग भी आपको पता रहना चाहिए कि ना ही आपको कम करनी है ना ही आपको ज़्यादा करनी है। जब आपको लगे कि हाँ ब्लेंडिंग हो गई है तब आप उसको अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या है, फाउंडेशन जो है पूरे फेस पे अपने फिंगर की हेल्प से लगा दिया। आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ब्रश ही हमेशा यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा फिंगर ही यूज़ करती हूँ। आप कुछ भी, आपको सिर्फ अभी अप्लाई करना है तो आप किसी भी चीज़ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको एप्लीकेशन हमेशा इवनली रखनी है ना। और मैंने यहाँ पे मैंने नेक वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करते टाइम हमेशा ध्यान रखें डैब डैब मोशन में ही आप इसको ब्लेंड करें, इसको ड्रैग ना करें, अदरवाइज़ जो प्रोडक्ट है वो हटने लग जाएगा। प्रेशर कम रखना है तभी आपका इवनली ब्लेंड होगा और निशान भी नहीं पड़ेगा। और जब भी आप अंडर आई करें तो अपने क्लाइंट को बोल दें कि आप ऊपर की साइड रहें और ऊपर की साइड देखें और आप हल्के हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करें। तो फाउंडेशन हमारा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और समर के टाइम पे जब भी आप मेकअप करते हैं तो हमेशा प्रेफर करें कि हर एक स्टेप के बाद आप उसको ड्राई करें। ये आपकी टिप है, ड्राई करेंगे तो आपका जो मेकअप है थोड़ा सा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो सेट प्रूफ, थोड़ा सा ड्रैग प्रूफ हो जाता है। अब हम कंटूरिंग करने जा रहे हैं। कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का कंसीलर लिया है और मैंने उसको हल्का सा मिक्स किया है, थोड़ा सा उसको थिन किया है और इस कंसिस्टेंसी उसकी मैंने थिन करी है। उसके बाद फ्लैट ब्रश से जो कंसीलर एप्लीकेटर वाला ब्रश होता है ना, उससे मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे कंटूरिंग चाहिए वहाँ पे मैंने इसको अभी लगाया है। उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही उसको हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी। देखो टेक्निक क्या होती है ना, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसको आपको कितना लगाना है, कहाँ पे लगाना है और कितना ब्लेंड करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही होती है। अगर आप चाहेंगे कि एक ही दिन में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मेकअप करते हैं ना तो आपकी जो मतलब प्रैक्टिस जो होती है ना वो आपको परफेक्ट बनाती है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए मैंने बहुत ही हल्के हल्के प्रोडक्ट के साथ मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर दी है। नोज़ वाले पार्ट पे, ईयर के पास, जॉ लाइन पे और हल्का सा मैं यहाँ पे ना लिप्स पे भी करूँगी इसको अप्लाई। और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के प्रेशर से ब्लेंड करूँगी। और यहाँ पर अभी देखना, ब्लेंड करने के बाद जो फेस है बहुत ही शेप्ड सा दिखता है। और कंटूरिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी का फेस ऑलरेडी शेप्ड है तो आप ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं, बट हाँ अगर किसी का शेप्ड नहीं है तो आप उसको कंटूर ज़रूर दें। कंटूरिंग से क्या है, एक शेप आती है और मेकअप जो है वो और भी प्यारा लगता है। तो कंटूरिंग करते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कंटूरिंग आपको कहाँ पे करनी है। और देखो मैंने जितना कम प्रोडक्ट लगाया था ना, और ब्लेंडिंग भी उतना ही ईजिली हो जाएगी और बहुत ही आराम से हो जाएगी। देखो मैंने कम प्रोडक्ट लगाया था, विद इन सेकेंड ब्लेंडिंग हो जाएगी। और अगर आप बिगनर हैं तो कम क्वांटिटी में ही आप प्रोडक्ट लगाएं, बिकॉज एज अ बिगनर हम बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड नहीं कर पाते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप प्रो बन जाते हैं उस टाइम पे ब्लेंडिंग आपको पता है कि कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप बिगनर हैं तो कम क्वांटिटी जितना लगाएंगे उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी। तो कंटूरिंग भी यहाँ पे हो गई है। अब हम करेंगे यहाँ पे ब्लशर लगाएंगे। तो ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का सिंगल पंप लिया है, उसको मैंने हल्का हल्का यहाँ पे मिक्स किया है। उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने कलर लिया है हल्का सा पीच कलर है, ये पीच कलर मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल पंप लिया है, उसको मिक्स किया है और मैंने हल्का हल्का प्रोडक्ट लगाया है यहाँ पे। फिंगर की हेल्प से आप उसको हल्का हल्का लगाएं और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का ब्लेंड कर दें। तो यहाँ पर मैंने चीक्स पे,
चिन पे और नोज़ पे मैंने यहाँ पे भी एप्लीकेशन करी है। चिन पे मैंने भी छोड़ दिया है बिकॉज़ मुझे हाइलाइटिंग भी करनी है। उसके बाद मैं इसको दोबारा से लगाऊंगी। और ब्यूटी ब्लेंडर मैंने चेंज नहीं किया है, सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर मैंने रखा है। और यहाँ पे बहुत हल्के हाथ से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम। ये क्या कहते हैं, ब्लशर जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं बिकॉज़ हमें पाउडर वाले प्रोडक्ट पे भी अभी काम करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी कम लगाया है ब्लशर और उसको हल्का हल्का ब्लेंड किया है। और अब मैं करने जा रही हूँ हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो कंसीलर लिया है वो मैंने टार्ट का कंसीलर लिया है बिकॉज़ इसकी ना थिकनेस थोड़ी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है। लाइक अंडर आइज़ पे मैंने मतलब वीडियो में देखने में लगता है कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा लगाया हुआ है ना, बट एक्चुअल में नहीं लगाया होता। सारा एक्सेस प्रोडक्ट हम उसमें जो इसका जो होता है ना बॉक्स, उसमें डाल के बॉटल में दोबारा से उसको हटा के, और जो बिल्कुल कम प्रोडक्ट लगा हुआ है ना, बचा हुआ है जो ब्रश में, उसी से हम इसकी हाइलाइटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉरहेड पे और अंडर आइज़ पे, ब्रिज ऑफ नोज़ जो होती है वहाँ पर, माउथ के पास, और जहाँ पे मैंने कंटूरिंग की थी वहाँ पर भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हाईलाइट लगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत हल्का सा लास्ट में जो थोड़ा सा प्रोडक्ट बच गया था ना, वो मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। उसके बाद बहुत हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना है। देखो क्वांटिटी कम लगाई है तो आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे ब्लेंडिंग करने में। अगर आप भर भर के प्रोडक्ट लगाएंगे ना, पहली बात तो वो पैची पड़ जाएगा, केकी लगने लग जाएगा, और दूसरा क्या, ब्लेंडिंग करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी बिकॉज़ ये जो टार्ट कंसीलर है ना थोड़ा सा थिक है ये, तो इसकी ब्लेंडिंग भी ना आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसलिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ प्रोडक्ट आप कम लगाएं। कम लगाएंगे तो क्या है, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, अंडर आइज़ जो है हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है और हाइलाइटिंग हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए। हाइलाइटिंग पार्ट्स ही आपकी टी जोन होता है, तो टी जोन को आप अच्छे से कवर करें। और यहाँ पे क्या है, फ़ैन की हेल्प से आप इसको ड्राई भी करते रहें सो दैट कि वो अच्छे से सेट हो जाए और आपका जो मेकअप है थोड़ा सा स्वेट प्रूफ रहे, ड्रैग प्रूफ रहे। अब जो है हम मेकअप को लॉक करेंगे। मेकअप को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटिंग वाले पार्ट पे जो अंडर आइज़ है ना, वहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैंने लूज़ पाउडर लगाया है। और जब भी आप लूज़ पाउडर लगाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आप दोबारा से क्रीज़ जो है उसको ब्लेंड कर लें सो दैट कि वो लाइंस जो है वो आपकी फाइन लाइंस ना दिखे। ब्लेंड करने के बाद ही आप एक्सेस पाउडर अपने हैंड्स में रख लें। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का जहाँ जहाँ पे आपको हाइलाइटिंग करनी है वहाँ पर आप लूज़ पाउडर से उसको आप अच्छे से लॉक कर लें। लाइक आजकल थोड़ा सा ना ग्लास स्किन मेकअप चल रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना लूज़ पाउडर को हम कम ही यूज़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे जैसे फाइन लाइंस होती है, जहाँ पे लाइंस पड़ने वाली होती है ना, वहाँ पे मैंने अभी लूज़ पाउडर को बस यूज़ किया है। और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट पे वर्क। तो मैंने पूरे मेकअप को ब्रश की हेल्प से, पाउडर ब्रश जो होता है ना उसकी हेल्प से मैंने हल्का हल्का हर जगह लॉक कर दिया है सो दैट कि ये हमारा जो है सेट हो जाए बहुत अच्छे से मेकअप हमारा। उसके बाद मैं अंडर आई कर रही हूँ। अंडर आई के लिए मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर लगा लिया था सो दैट कि अगर कोई फॉल भी होता है तो मैं उसको डस्ट ऑफ जब करूँ एक्सेस पाउडर को, तो हमारा जो इसका फॉल है वो भी डस्ट ऑफ हो जाए। तो मैंने अभी जो सेम ब्राउन शेडो जो मैंने आईलिड पे लगाई थी, वही ब्राउन शेडो जो है अंडर आइज़ पे लगा रही हूँ। दोनों आइज़ में मैंने ब्राउन आई शेडो को लगाया है अंडर आई के लिए। उसके बाद हम इसको हल्का हल्का ब्लेंड करते हुए इसको हल्का सा स्मच करेंगे। उससे क्या है, लुक बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ बहुत ही मतलब हार्श लाइन सी बन जाती है। तो जब भी आप अंडर आई करें तो ध्यान रखें कि आप उसको ब्लेंड भी टाइम से करते रहें। तो यहाँ पे अंडर आई के लिए मैंने ब्राउन कलर का शेडो लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल एप्लीकेशन करूँगी। मतलब मुझे आईज़ को बोल्ड दिखाना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का काजल यूज़ करूँगी और मैं इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी। उसके बाद हल्का हल्का उसको भी हम स्मच करेंगे सो दैट कि वो एक प्यारा सा लुक आए। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का काजल लिया है और उसको टाइट लाइन में और जो वाटर लाइन होती है वहाँ पर मैंने उसको बहुत अच्छे से अप्लाई किया है। टाइट लाइनिंग करते टाइम आप ध्यान रखें, जो अपने क्लाइंट है उसको बोलें कि आप थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें और अपने फिंगर की हेल्प से आप उसको, थंब की हेल्प से आप जो आईलिड है उसको हल्का सा स्ट्रेच आउट करें और टाइट लाइन आप करें। तो उससे क्या है, जो आपके क्लाइंट की आईज़ है उसको भी इरिटेशन नहीं होगी और टाइट लाइनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और देखो काजल लगाने के बाद ही आई मेकअप जो है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने टाइट लाइनिंग कर ली है, आप देख सकते हो। मतलब ये अपने थंब की हेल्प से मैंने उसको हल्का सा स्ट्रेच किया है और उसके बाद मैंने टाइट लाइनिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से कर दी है। और अंडर आई के लिए मैं यहाँ पे ब्रश लूँगी और उसको हल्का हल्का स्मज आउट करूँगी सो दैट कि जो काजल है वो भी हल्का सा स्मज सा दिखे और वो बहुत प्यारा सा दिखता है। अभी आप देखना।
तो यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है जो मैंने अंडर आई के टाइम पे लिया था, और मैं इसको हल्का हल्का स्मच कर रही हूँ काजल को। और उससे आप देखना जब आई मेकअप आप देखोगे ना कंप्लीट, तो कितना प्यारा लगेगा आई मेकअप हमारा। तो मैंने यहाँ पे बहुत दोनों आइज़ में हल्का हल्का स्मच कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो एक्सेस पाउडर का हमारा अंडर आइज़ पे या पूरे फेस पे, उसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे, सो दैट कि जो हमारा पाउडर है वो हट जाए और हमारा जो मेकअप है वो लॉक हो जाए, और जो भी हमने अंडर आई करी थी वो भी हमारा यहाँ पे डस्ट ऑफ हो जाए। अब आप देखो आइज़ कितनी प्यारी लग रही है, मतलब कितनी सोहनी लग रही है ना आइज़। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ब्लशर, क्योंकि हमारे पाउडर वाले प्रोडक्ट पे वर्कआउट करना रह गया है। तो मैंने ब्लशर के लिए यहाँ पे पिंक कलर का पिंक और पीच को मिक्स किया है। हाथ पे अपने हैंड्स पे हल्का सा डस्ट ऑफ किया है, सो दैट कि बहुत एकदम से पिंक ना हो जाए। और उसको हल्का हल्का मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। दोनों चीक्स पे आपको सेम ब्लशर यूज़ करना है। और उसके बाद मैं हल्का सा नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी और चिन पे भी अप्लाई करूँगी। तो ब्लशर के लिए आप ये मैंने जो ब्रश लिया है वो मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये ब्रश है, ब्लश ब्रश। बहुत प्यारा ब्रश है, एक तो इतना फ्लफ़ी है, इतना सॉफ्ट है ना कि मतलब बहुत मक्खन की तरह ब्लश लगता है। तो आप चाहे तो इसको भी अलग से परचेज़ कर सकते हो। और ब्लशर यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का ये 8-in-1 पैलेट लिया है, और इसमें जो वाइट कलर है उसको मैं हाइलाइटर की तरह लगा रही हूँ। ब्रश मैंने बहुत ही फ्लफ़ी ब्रश लिया है, और हाइलाइटिंग के लिए ये ब्रश बहुत अच्छा है। और जो आपकी बोन होती है ना, चीक्स की जो बोन होती है, आप सिर्फ वहीं पे हाइलाइट करें, पूरे चीक्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही अजीब सा लगता है। और उसके बाद नोज़ पे लगाएं, चिन पे लगाएं, फ़ॉरहेड पे भी लगाएं आप। लाइक अभी जो मेरी क्लाइंट है उनका जो फ़ॉरहेड है बहुत छोटू सा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी हाइलाइटर को लगाया है। लाइक ये बिल्कुल आईब्रोज़ के बीच में जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे ना बहुत अच्छा सा लुक आता है। लाइक लाइट में जब आपका फेस जाता है ना, तो एक बहुत ही आईज़ के साथ वो फ़ॉरहेड का जो लुक आता है ना, वो बहुत प्यारा आता है। तो मैंने अभी यहाँ पे फ़ॉरहेड पे लगाया है आईब्रोज़ के जस्ट ऊपर, सो दैट कि अच्छा सा हाईलाइट हो और लुक बहुत प्यारा आए जब ये लाइट में जाए तो। और अभी बीच वाले पार्ट में ये जो मैं कह रही थी ना कि आईज़ दोनों आईब्रोज़ के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, हाइलाइटर को लगाएं ना। तो जब भी आप हाइलाइटर लगाएं तो ध्यान रखें, हाइलाइटर को पिक करने के बाद हल्का सा आप उसी में डस्ट ऑफ भी करें, तो उसके बाद इसको अप्लाई करें। अदरवाइज़ अभी तो आपको नहीं दिखेगा, बट सामने से जब आप देखते हैं ना, तो बहुत ही फेस पाउडरी सा लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें, कम प्रोडक्ट पिक करें, उसको डस्ट ऑफ करें, उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे ना, तो वो ब्लेंड बहुत अच्छे से होगा। और अगर आप सामने से भी देख रहे हैं ना, तो आपको मेकअप ऐसे लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस लगा दिया है। तो हाइलाइटर जो होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसलिए आप उसकी एप्लीकेशन भी बहुत ध्यान से करें। जो नोज़ वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि फिंगर से हल्का सा लिया मैंने, और उसको हल्का हल्का बस जो आपकी टिप होती है ना, नोज़ की टिप होती है, सिर्फ वहाँ पे आप उसको करें। और अब हम करेंगे लिपस्टिक एप्लीकेशन। तो उसके लिए पहले तो हमें लिप लाइनिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया है, और जो हमारी जो लाइन होती है ना, बॉर्डर जो होती है हमारे लिप्स की, वहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया, और उसके बाद हल्का हल्का स्मज आउट किया। उसके बाद ही हम लिपस्टिक एप्लीकेशन करेंगे। और ना ही आपको अंदर की साइड करना है लिप लाइनिंग, और ना ही आउटर वाले साइड में जाना है। आप जो लाइन होती है सिर्फ उसको मतलब उसको अंडर आई करें। और यहाँ पे क्या है, जो मेरी क्लाइंट है उसकी लिप्स जो हैं ऑलरेडी थोड़े से प्लम्पी से हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी की लिप्स अगर थोड़े से थिन है ना, तो आप हल्का सा ओवरलाइन कर सकते हो, बट आपको ओवरलाइन करना आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो अच्छे से नहीं होगा तो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिप लाइनिंग जो है बहुत अच्छे से कर दी है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे लिपस्टिक एप्लीकेशन करूँगी, वो मैंने ब्राउन कलर का न्यूड शेड लिया है। मेबलिन की ये जो लिपस्टिक है ना, बहुत प्यारी लिपस्टिक है। एक तो इसकी ना एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, और ये हटती नहीं है, मैट है ये। और इसकी एप्लीकेशन के मतलब एप्लीकेशन में बहुत ही स्मूथली अप्लाई होती है। तो आप इस मेबलिन की लिपस्टिक को आप परचेज़ कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए भी, क्लाइंट के यूज़ के लिए भी। बहुत प्यारी लिपस्टिक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी लगाने के बाद कितनी प्यारी लगती है ये लिपस्टिक। तो लिप लाइनिंग हमने कर ली है, उसको स्मज आउट भी कर दिया था हल्का सा। और अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ब्राउन कलर की। और अब आप देखो लिपस्टिक के बाद मेकअप जो है पूरा कितना प्यारा लगने वाला है। तो लिपस्टिक भी हमारे यहाँ पे लग चुकी है। अब हम करेंगे यहाँ पे आईलैशेस को अप्लाई। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पे मस्कारा को यूज़ किया है। मस्कारा के लिए ना मैंने अपर लैशेज़ में और लोअर लैशेज़ में बहुत अच्छे से लगा दिया है।
आप इसको भी स्किप ना करें, बिकॉज़ क्या होता है हम क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है लैशेज़ जो होती है ना हल्की सी वाइट वाइट सी होती है, इसलिए मस्कारा से क्या आप उसको दोबारा से डिफ़ाइन करें। तो अपर लैशेज़ के साथ साथ लोअर लैशेज़ को भी आप डिफ़ाइन करें। उससे क्या है आइज़ जो है थोड़ी सी अलग दिखती है, थोड़ी सी पॉपअप ज़्यादा होती है और मेकअप जो है वो और भी अच्छा लगता है। बिकॉज़ आइज़ का जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जितनी प्यारी आप आइज़ रखेंगे उतना ही प्यारा आपका मेकअप लगेगा। अगर आपको अच्छा मेकअप फिक्सर चाहिए ना तो आप ये लॉरियल का रख सकते हो। समर्स के लिए बेस्ट मेकअप फिक्सर है ये, सच में। मतलब इतना प्यारा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर है ना ये, इसको आप ज़रूर अपने पास रखें अपनी वैनिटी में, और इसको आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर करें समर्स में। बहुत प्यारा सेटिंग स्प्रे है और बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करता ये मेकअप को। तो आप इसको अप्लाई करें, उसके बाद फ़ैन की हेल्प से इसको अच्छे से ड्राई करें। तो मेरा क्या है मेकअप फिक्सर भी यहाँ पे लग चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पे, आई थिंक आईलैशेज़ भी मैंने लगा दी है, उसकी वीडियो शायद इसमें कैप्चर नहीं हुई थी, तो आईलैशेज़ भी हमारी लग चुकी है यहाँ पे। और उसके बाद हम करेंगे आईब्रोज़ को डिफ़ाइन। तो आज मुझे अपना ब्रो किट जो है मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि आई शेडो से ही आईब्रोज़ को फिल कर देते हैं। तो पहले मैंने स्पूली की हेल्प से उसको कॉम्ब किया, उसके बाद ब्राउन आई शेडो से ही मैंने आज आईब्रोज़ को फिल किया है और हाईलाइट किया है आईब्रोज़ को। आप देख सकते हो आई शेडो से भी कितनी प्यारी आईब्रोज़ लग रही हैं। तो यहाँ पे हमारा मेकअप जो है ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है और अब हम आपको दिखाते हैं फ़ाइनल रिज़ल्ट। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जो भी मेकअप कर रही हूँ उसका ट्यूटोरियल डालूँ, और बहुत ही ईजी स्टेप के साथ मैं ट्यूटोरियल बनाती हूँ ताकि आपके लिए भी ईजी हो। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है कि आप मेरे स्टेप को फॉलो करके ही आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाएँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। और ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं कि हमारा मेकअप कैसा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा ये रहा फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।